हमारे ग्रंथों में एक बड़ा अच्छा श्लोक है और वो सुनकर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बीच में पहली बार बोल रहा हूं। जिसमें लिखा है कि 100 काम करने से पहले रोज भोजन कर लिया करो। ये तो अच्छा लगेगा ना, भोजन करने की बात कही है। 100 काम करने से पहले, 100 काम बिगड़ जाने दो, खाओ पहले, क्योंकि ज्यादा भूखे रहने से भी बीमारी होती है, मधुमेह बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को सुबह जल्दी खाने के लिए बोला जाता है। ऐसा भी लोग बताते हैं कि बासी रोटियां डायबिटीज के मरीज को बड़ी फायदा करती हैं। और मुझे कोई बोल रहे थे, मैं आपको निवेदन करूंगा, बासी रोटियां फायदा नहीं करती हैं। बासा तो भोजन ठीक ही नहीं है, क्योंकि 3 घंटे के बाद भोजन का असलित्व तो समाप्त हो जाता है। तो ये क्यों कह दिया गया? इसलिए कह दिया गया, किसी के पति को यह बीमारी थी, वो बार बार पत्नी को कहे कि तू भोजन नहीं बनाती है, मुझे दिक्कत है, तब वो बोलती है गुरुजी के मुंह से सुन के आई हूं, बासी रोटी डायबिटीज में बड़ा फायदा करती है, सो मैंने रात को 4 बना के रख दी है और उसको अब मठा के साथ ले लो। ऐसा ये कहीं नहीं है कि बासी रोटी फायदा करती है। उस माई ने एक तरकीब सोची कि रोज रोज सुबह ही सुबह परेशान करता है, तो क्यों मैं ऐसे ना बोल दूं कि किसी ने बोला है कि रात की बनी हुई रोटियां सुबह डायबिटीज के मरीज को फायदा करती है, सुबह चूल्हा न जलाना पड़े, इसलिए उसने अपनी तरकीब खोजी। तो डायबिटीज के मरीजों ने बासी रोटी खाना शुरू कर दिया है। पता नहीं कहां से सूत्र लेकर के आ गए, पढ़ लिया है। मैं कहूंगा कि आप खाने पीने का ध्यान रखिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका जरूर ध्यान रखिए। हम लोगों से पशु बड़े होशियार है। मैंने एक बार गैया के सामने चाय रखी पतीले में, गैया ने चाय नहीं पी। फिर मैंने कुतरिया के सामने वो चाय रखी, उसने भी नहीं पी। तब समझ में आया कि इस इंसान से तो पशु भी बड़े बुद्धिमान हैं, इनको ये पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस आदमी की क्या बताएं, जानवर से भी हीन जिंदगी जी रहा है। जो आवे कूड़ादान बना लिया, जाए अंदर जाए अंदर जाए अंदर। घर में फलियार बन रहा होगा, उसको भी बिना चखे नहीं रहेंगे। भोजन में तो चकाचक है ही, थोड़ा पकोड़ा भी देख लेते हैं। भजन के लिए बोल दीजिए तो वासी आती है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, समय पर खाइए और कम खाइए। जितना कम खाओगे उम्र आपकी उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा आहार स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। दिन में 1 रोटी के भूखे रहिए और रात में 2 रोटी के भूखे रहिए। इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो 100 काम करने से पहले भोजन करें। ये माताएं जल्दी बीमार हो जाती हैं, इसलिए 11-11 बजे तक लगी रहती हैं। झाड़ू पोंछा चौका बासन, इतना काम होता है, उनका निपटता ही नहीं है। फिर 12-1 बजे बैठेंगी, टीवी सामने चल रहा होगा, फिर उस समय लेंगी 12-1 बजे तक भूखी प्यासी तब तक रहती हैं। एक सर्वे में आया है कि माताओं को डायबिटीज बहुत जोर से दौड़ रही है, और जब ये दौड़ती है तो पिडरी कांपती है, दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। यह बीमारी बड़े खतरे को लिए हुए साबित हो रही है। मीठा मत खाइए, सुबह शाम थोड़ा घूमिए, और हो सके आपसे तो आप समय का ध्यान रखिए खाने पीने में। किसी ने कहा है कि दूध डायबिटीज को बढ़ाता है। गौ माता का दूध हो, ये डायबिटीज को बढ़ाता नहीं है, डायबिटीज को मिटाता है। दूध चाय को कम कीजिए, चाय से तो बहुत बीमारियां और भी ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो 1100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान करना चाहिए। क्या आप सब नहा के आए आज? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहा। अरे सगरे ही नहा के, ये माता नहीं आई नहा के आए। स्नान रोज किया करें। स्नान सुबह का स्नान जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि देर में आप नहाते हैं तो इससे एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं गांव की भाषा में सद्द गर्म। यूपी की भाषा कोई यहां समझते हो तो सर्द गर्म, यानी सर्दी गर्मी दोनों मिलकर के 3 चीजें विकृत होती हैं। एक का नाम है बात, एक का नाम है पित्त, और एक का नाम है कफ। कफ बढ़ता है तो फेफड़े खत्म हो जाते हैं, कफ बढ़ता है तब, और बात बढ़ता है तो मोटापा आ जाता है, और पित्त बढ़ता है तो पेट का तंत्र ही सब खत्म हो जाता है।
ये तीन ही है, बात पित्त और कफ, इनसे ही हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। तो मैं इस पवित्र व्यासपीठ से आपको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप समय से स्नान करेंगे तो इन बीमारियों से बचे रहेंगे। जितनी सूर्य की किरणें बाहर चल के आएंगी उतना ही स्वास्थ्य के लिए वो स्नान हानिकारक है। तो बाबा जी लोग, महात्मा लोग बीमार नहीं होते क्योंकि सुबह जल्दी नहाते। भगवान की कृपा से मैं भी बीमार नहीं होता, नजर न लगे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी नहाता हूं, इसलिए 1 रुपया दवाई पर खर्च होता नहीं है बिल्कुल भी। बीमार बुखार आता नहीं, बीमारी होती नहीं, तो रुपया का ही क्यों खर्च होगा फिर। तो उसमें भोर में जल्दी जागना और समय से स्नान करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना इस बात का परहेज करना, यह भी स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका पैसा या तो पुलिस स्टेशन जा रहा है, या वकील लोगों के पास जा रहा है, या फिर डॉक्टर्स लोगों के पास जा रहा है। वो कमाते हैं, दिन रात लगते हैं, आदमी कमाते कमाते मरा, और माताएं नाके पहुंचती हुई हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें डिस्पेंसरी जाना होता है, डॉक्टर्स लोगों के यहाँ जाना होता है। ऐसा आदमी पर थोड़ा सा रहम करो, पैसा बचाओ, बीमारियों से बचिए। इसके लिए खान पान का ध्यान रखिए, भोर में जल्दी से जागिए और शरीर को चलते रहने दीजिए, इसमें मूवमेंट बना रहे। पड़ी हुई मशीन भी कबाड़े के लायक हो जाती है। काम करने से तो उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, स्वस्थ शरीर रहता है। तो 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए, रोज नहाइए, समय से नहाइए। गर्म पानी प्लास्टिक की बाल्टी में डाल के मत नहाइए। गर्म पानी से आप नहाते, आजकल तो लोग 365 दिन गर्म पानी से नहाते हैं, तो उसको प्लास्टिक की बाल्टी में उसको मत डालिए। एक और तो आपने कभी कहीं ना सुना हो तो धातु की बाल्टी में एक चाकू डाल लो, लोहे का कुछ भी डाल लो, आप लोहे की कील डाल लो, टुकड़ा डाल लो, कुछ भी डाल लो, उसको उसमें डाल करके आप स्नान कीजिए। आपके शरीर में जिंदगी में कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। और ज्योतिष की बात मैं कह दूं तो शनि महाराज का कभी कोप भी नहीं होगा। बाल्टी में लोहे का टुकड़ा डालकर नहाने का इतना बड़ा फायदा है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। तांबे का पानी पीने में बड़ा फायदेमंद है, और लोहे का पानी चर्म रोग से बचने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तो सब बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं सुनाया। तो सतम व्याय भोक्तव्यम, अब श्लोक बोल रहा हूं, सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन करो। सहस्रम स्नान मां चरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान करो। 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान। लेकिन आप उल्टा करते हैं। क्या उल्टा करते हैं? आप नहाते बाद में हैं और खाते पहले। ग्रंथ कहता है पहले नहाओ और बाद में खाओ, तो तुमने जो खाया वो पचेगा। आयुर्वेद कहता है कि स्नान के तत्काल आपका जठर खुलता है, आपकी जठराग्नि खुलती है। और जब अंदर से आग जलती है और उस समय आप खाते हैं तो उपजता है। जब अग्नि अंदर से जठर अग्नि जल रही है उस समय आप आहुति डालते हैं, भोजन करते हैं तो पूरा पच जाता है। एक तो बिना भूख लगने पर बिल्कुल ना खाइए, भले ही रसगुल्ले क्यों ना रखे हो। ये रसगुल्ला फिर पलटी का कुल्ला कराता है ये फिर। हाँ, अन्न दूसरे का हो सकता है लेकिन पेट दूसरे का नहीं है, पेट तो अपना ही है। इतना खाइए जिसमें पेट नरम रहे। पाम हो गरम, पेट हो नरम, माथा हो ठंडा। तो फिर भी कोई कह दे कि तुम बीमार हो तो लगा दो 4 डंडा। पाम गरम होने चाहिए और पेट नरम होना चाहिए। 2 चीजें पेट से पैदा होती है, एक है बीमारी और एक है बेईमानी। दोनों चीजें पेट से। थोड़ा बहुत योगाभ्यास किया करो। यदि आप जमीन पर बैठ लेते हैं घंटों घंटों तक, ईश्वर की बड़ी कृपा आज के समय में, घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता। आप इतने मलूक लग रहे हैं। मेरे पास मोबाइल वो नहीं है, कैमरा नहीं, आपकी फोटो ले लूंगा, आप कितने अच्छे लग रहे हैं जमीन में बैठे हुए। भोजन और भजन ये 2 जमीन में ही होने चाहिए। ये तो तब होगा जब जमीन आप ना छोड़े। जिसकी जमीन नहीं छूटती उसकी 20 साल उम्र उनकी बढ़ जाती है। धरती पर बैठने का अभ्यास कीजिए।
भजन पूजा पाठ माला जपते हैं, भगवान को निलाते हैं, अभ्यास कीजिए। जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन यदि आप जमीन में बैठ लेते हैं तो आप जमीन में ही बैठिए। आपको पता है कि छत पर हवन किया जाता है तो वो हवन लगता नहीं है छत के ऊपर। जिस प्रकार से यज्ञ के लिए जमीन, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के लिए जमीन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, उसी प्रकार से भजन और भोजन के लिए भी जमीन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, भूमि बहुत प्रभावशाली है। ये हिस्सा जब जमीन को छूता है तो उसका ऐसा एक वाइब्रेशन होता है जो सीधा का सीधा हमारे जठर से जुड़ा हुआ होता है, जिससे भोजन पच जाता है। कभी भी आप अंदाजा करके देखिए, जब आप नहा करके आते हैं तो एकदम खाने का मन होता है और आप पत्नी को कहते हुए थोड़ा जल्दी से बनाना, अब मुझे भूख लग रही है, क्योंकि वो जठर खुलता है। इसलिए ये अभ्यास बना सके तो बनाइए। क्या है, 1000 काम करने से पहले स्नान करो, 1000 काम करने से, 100 काम करने से पहले भोजन करो। लक्ष्यम व्याय दातव्यम, लक्ष्यम व्याय दातव्यम, लाख काम करने से पहले दान कीजिए, देने की भावना कीजिए। 1 महीने में 30 दिन होते हैं। आपकी बेटी, आपका दामाद और आपकी ननद 30 दिन में 35 बार भी आते हैं तो एक भी बार वो खाली हाथ ना जाए, उन्हें दक्षिणा दीजिए। ब्रह्म पुराण में लिखा है, ननद जिस दिन आती है आपके घर, उस दिन आपको गंगा सागर की यात्रा करने का फल मिल जाता है। इसलिए ननदों से लड़ा मत करो, उन्हें देख करके मुंह न लटकाया करो। आपकी बेटी आती है तो आप इतने खुश हो जाते हैं, और आपकी ननद आती है तो ऐसा लगता है कि बॉडी में कहीं इंजेक्शन भरने के लिए खून ही नहीं रहा। ननद से इतनी नफरत होती है। लेकिन ये दुनिया भर की जितनी भी ननद हैं, उनको भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने भतीजे की बहू को भड़का के मत जाया करो। तुम 5 मिनट के लिए आती हो और ऐसा कान भर के जाती हो कि बहू फिर खबर सास की ढंग से लेती है, वहां का बदला वहां से लेते हैं। आप भी बहुत होशियार हैं, आपको पता है कि भाभी सतर सीधी कैसे होगी, तो फिर आप उसकी बहू के कान भरते हो। खैर आप तो ऐसे नहीं हैं, होशियार है, सजगरे, समझदार है कि आप ही मुझे थोड़ी ही सुन रहे हैं, मुझे दुनिया सुन रही है। ये एक बहुत बड़ा दोष है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जामाता जिस दिन घर आता है, बहन का बेटा घर में आता है, बिटिया का बेटा घर आता है, और कोई गुरु जिस दिन घर आता है उस दिन गंगा सागर की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इन्हें खाली हाथों से मत जाने दीजिए, उनके हाथ में कोई दक्षिणा दीजिए। ग्रंथ कहता है, लाखों काम करने से पहले देने की भावना रखिए। दानी बनिए, महादानी बनिए। जिसने दिया है उसी को ही अगले जन्म में मिलेगा। यहां आपको वही मिला है जो आप दे के आए, कोई किसी को इतना देने वाला नहीं है। वही फसल काटी जाएगी जो फसल बोई गई है। आपको जो मिला है, किसी को दोष मत देना कि पापा ने दिया नहीं, मम्मी ने दिया नहीं। ये हमारे कर्मों के ही परिणाम है। जैसा हम करके आए हैं या हमें वैसा ही मिल रहा है। पहला अच्छा करके आए तो अब भी अच्छा करो तो खूब अगले जन्म में भी खूब मिले। रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई है उत्तरकांड में, कहा धन की गति क्या है। सो धन धन्य प्रथम गति जानी, सो धन धन्य प्रथम गति जानी, सोई पानी। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुनरति मति सोई पाके। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुनरति सोई पाके। यदि मति को पवित्र रखना चाहते हो, बुद्धि को ठीक रखना चाहते हो, तो आज यह संकल्प नियम ले लें, कुछ न कुछ रोज हम देंगे। पेड़ों को पानी दो, ये भी एक दान है।
वृद्धों को मुस्कुरा करके बात करो, यह भी दान है। घर में दादा दादी मम्मी पापा 10 साल ज्यादा जीवन जी लेंगे यदि उनको ठीक से आप बात करेंगे। आप कहोगे जिसकी उम्र उतनी लिखी है वो ज्यादा कैसे जी लेगा। अभी मैं गया जी में था, गरुड़ पुराण में बड़ी अच्छी बात कही थी। गरुड़ पुराण में कहा था कि व्यक्ति की 100 बार मौत ऐसी आती है जिसको आप टाल सकते हो। 100 बार के बाद में 101 भी बार की जो मौत आती है उसको कोई नहीं टाल सकता। 100 बार मौत वो है जो आत्महत्या के रूप में है, अकाल मृत्यु के रूप में है। उसको आप भजन के द्वारा, औषधि के द्वारा, पुण्यों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा उसे आप टाल सकते। गरुड़ पुराण में बड़ी अच्छी बात कही थी। घर में कोई वृद्ध है बुढ़ापे में, तो उसकी बीमारी पर धन खर्च मत करो, उस धन को उसके धर्म के ऊपर खर्च कर दो। 100 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, 85 साल की उम्र है और 7 बीमारियां हो गई, कहो वो ठीक तो हो नहीं सकता, कैसे भी नहीं होगा। सब बेच बाच के लगा दो तो भी ठीक नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अपराध लग जाएगा, आपने इलाज क्यों नहीं कराया। वो 101 बार वाली जो मौत है उसको कोई नहीं टाल पाएगा। वो मृत्यु तो ऐसे लेके जाएगी जैसे भेड़िया अपनी शिकार लेकर के चला जाता है। तो भगवान नारायण ने गरुड़ को कहा था, यह लोक और परलोक संभालने के लिए वृद्धावस्था में जो मरणासन्न है उसकी मृत्यु का समय आ गया है और वह पैसा उसके लिए धर्म कर्म में खर्च कर दीजिए, उसके लिए गोदान करा दो, उसके द्वारा और कुछ ऐसा सत्कर्म करा दो, पुण्य में काम करा दो जो उस जीव को, उस व्यक्ति को मिलने वाला है। बुढ़ापे में ज्यादा इन्हें अस्पताल में मत पटको, क्योंकि हरवंश पुराण में लिखा है कि बड़े अपराध होते हैं तब इस कलयुग में या तो अस्पताल में प्राण निकलते हैं या एक्सीडेंट में प्राण निकलते हैं। किसी पुण्यात्मा के जो प्राण हैं वो घर में निकलते हैं। वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो गया है, बूढ़े हो गए हैं, बिल्कुल भी अस्पताल में मत डालिए, घर में रखिए। उनकी जो बने उनकी सेवा जरूर कीजिए। मुख में गंगाजल तुलसी का पत्र डालिए। मृत्यु के समय पर मुंह में गंगाजल तुलसी का पत्र, तो ऊपर की यात्रा करने में बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। ये मत सोचिए कि आपके पास धन है तो धन के द्वारा आप बचा लोगे। पैसा वाले तो बहुत लोग हैं तो फिर किसी को मरने ही नहीं देते। तो उस समय में उनकी सेवा की जरूरत है। लेकिन वृद्धावस्था में सेवा तो करते नहीं, दे इंजेक्शन, कुछ इंजेक्शन लगा करके बोतल, सब बेचारे की, उस बूढ़े आदमी की देह को चल नहीं किया जा रहा। अस्पताल में उसे कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है। और ये आपको भी पता है कि अब बच नहीं पाएंगे क्योंकि बूढ़े हो गए, समय आ गया। उस समय तो तुम बेटा बेटी सब मिलकर के उस वृद्ध की सेवा कीजिए। जो पैसा उनकी दवाई पर व्यर्थ में खर्च हो रहा है, अब उनके हाथ से कुछ अच्छा काम करा दीजिए। किसी गरीब की बेटी की शादी करा दीजिए, उनके द्वारा गौदान करा दीजिए, और कुछ ऐसा शुभ करा दीजिए जिन पुण्यों की वजह से उनका खाता लबालब भरा रहे, तो उनका इहलोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। तो यही बात कही है, क्या कहा, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाख काम करने से पहले व्यक्ति को देना चाहिए। आप भतई बन के जा रहे हैं बहन के, आप कितने भाग्यशाली हैं। आप एक बेटी के पिता बने, आपने कन्यादान किया, आप कितने भाग्यशाली हैं। ये सब चीजें बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है, बिना पुण्य की चीजें नहीं मिलती हैं। दानी बनिए, महादानी बनिए। सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। यदि मति को ठीक रखना चाहते हो तो आपके पास में जो 2 पैसे भगवान ने दिए हैं इसको सही जगह खर्च करना सीखिए। कमाना तो सबको आता है लेकिन खर्च करना सबको नहीं आता। इसलिए मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि नर बन के कमाओ और नारायण बन करके खर्च करो। इंसान बन करके कमाओ और भगवान बन करके खर्च करो। भगवान बन के खर्च करोगे तो भगवान शराब नहीं पीता, मांस भक्षण नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, उसके पास कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। नहीं तो संपत्ति में 48 प्रकार के दोष हैं। पैसा मार डालेगा। पैसा तो जीवन में इतना हो जैसे सब्जी में नमक और बर्फी में मीठा।
यदि ये ज्यादा हो जाएगा तो जीवन बेरस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। अर्थ होना चाहिए उतना ही हो जितनी आवश्यकता, जितनी जरूरत है। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। अगली बात बताई, कोटिम तक्ताम हनुस्मृत, करोड़ काम करने से पहले सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। प्रातः जब आप जागते हैं तो और काम बाद में, सबसे पहले भगवान का नाम। विभीषण यही तो करते थे, पहले हनुमान मिले फिर राम जी मिले। ये करते रहोगे तो पहले कोई गुरु मिलेगा, उसके बाद फिर परमात्मा जरूर मिलेगा, अवश्य में मिलेगा। भोर में जागते हो तो बिस्तर से नीचे आने से पहले सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। आइए दो पंक्तियां, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सब भाव के साथ में। भगवान ने जीव दी है बढ़िया सी जिव्या, तो भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। जो जीव भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती वो मनुष्य की जीव नहीं कहा जाता। कोई मेंढक टर 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 टर, जिय सो दादरु जिय समा। शोर मचाऊं गली गली, राम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, राम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राम नाम के हीरे मोती, गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना नहीं बड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना नहीं बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया बेटी होगी हो, सुंदर काया बेटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। नाम के हीरे मोती, बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
तो माला माली हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आगे कंगाली हुए। जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माली हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाली हुए। चांदी सोने वाली सुन लो, सोने चांदी वाली सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम के गिरे मोती में गिराओ गली गली, ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तू मेरा मेरी तो तेरा मकान नहीं, झूठी जन में फंसा हुआ है, शायद शादी नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं, झूठी जन में फंसा हुआ है, कैसे शायद शादी नहीं। मेला दो दिन का है, हो मेला दो दिन का है, अंत होगी चला चली, ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम के हीरे मोती गिराओ गली गली, ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दुनिया को कब तक पगले अपना ही कहलाएगा, ईश्वर को तो भूल गया है, समय पछताएगा। दुनिया को तो कब तक पगले अपना ही कहलाएगा, ईश्वर को तो भूल गया है, समय पछताएगा। ये चमन खिला है, हो
शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम के हीरे मोती बिखराओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 कोई राग प्यारा जाओ गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। नाम के हीरे मोती बिखराओ गली गली। नाम के हीरे मोती बिखराओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा जाओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे श्री राम मेरे राम मेरे राजा राम मेरे राम। राम के हीरे मोती बिखराओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा शोर मचाओ गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम के हीरे मोती बिखराओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा शोर मचाओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम के हीरे मोती बिखराओ गली गली। राम के हीरे मोती बिखराओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम के हीरे मोती बिखराओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा शोर मचाओ गली गली। लीलो रे कोई राग प्यारा शोर मचाओ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो बोलिए रेवा माई की जय। जय जय श्री तो आप सुन रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वंदना करी। गुरु की बड़ी महिमा है जीवन में, जिंदगी में। गुरु हमारा ओज है, गुरु हमारा तेज है, गुरु हमारा वैभव है, गुरु हमारा आत्म कल्याण है, हमारा विवेक है, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी शुचिता और पवित्रता, सब गुरु है। तो बाबा तुलसी ने गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम किया। यहां तक कह दिया गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन,
गुरु कृपा का काजल बना के नयन अमीय दृग दोष विभंजन, आंख में लगा लिया जाए तो आंख के दोष समाप्त हो जाते हैं। जो आंखें गड़बड़ देखती हैं ये उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। गुरु कृपा कांजन यानी काजल आंख में लगाया जावे तो आंखों के दोष दूर हो जाते हैं। इस धरती पर संत का होना बहुत ज्यादा शुभ है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संतन होते जगत में तो जर जातो संसार, कुछ बचता ही नहीं, सब खत्म हो गया। महापुरुषों के द्वारा यह धरती सच में बची हुई है। बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है और संत आता है तो संस्कृति खिलती है। साधु का होना बहुत ज्यादा शुभ है। तो बाबा तुलसी ने गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए और फिर कहां पहुंच गए? बंदहु प्रथम महीसोर चरना, बंदहु प्रथम महीसोर चरना, तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस धरती के जो देवता हैं उन भूधर, उन धरती के भूमि के देवता ब्राह्मण देवता को वंदन प्रणाम किया। इसको प्रणाम करना बड़ा शुभ है, इसका आदर करना बड़ा शुभ है। हमारे पुरखों के कल्याण के लिए ही धरती पर यह व्यापक तत्व पैदा हुआ है। ब्राह्मण सिर्फ जाति ही नहीं, ब्राह्मण एक तत्व है, ब्राह्मण एक ऊर्जा है, ब्राह्मण एक कल्याण का स्रोत है। जो ब्रह्म से हमें जोड़ देता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसका मन ब्रह्म में रमण करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। तीनों काल संध्या करता है, गायत्री जप करता है, हवन यज्ञ करता है, ऐसा अग्निहोत्री है। ऐसे ब्राह्मण के चरणों में, इस देवता के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन प्रणाम किया। तुलसी वृक्षन जानिए, गायन समझो ढोर, सच में ब्राह्मण मनुजन होता है। यह तीनों नंद किशोर, ये तो साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है। समाज में इनका आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। इनके बिना हमें विवेक, हमें संस्कार कैसे मिले? ब्राह्मण का मुख पवित्र होना चाहिए। वो जर्दा ना खाए, तमाकू ना खाए, शराब ना पिए, जूते चप्पल बेचने का व्यापार न करे, शराब न बेचे, ब्राह्मण दूध न बेचे, दही न बेचे। ये उसके लिए कहा गया। इन चीजों का वो विक्रेता न बने, वो विक्रय ना करे। ब्राह्मण तो ज्ञान बांटने के लिए, लोगों को संस्कार देने के लिए। आज की भौगोलिक स्थितियां और तमाम तरह की ये परिस्थितियां हैं, ब्राह्मण भी वाणिज्य व्यापार में चला है, लेकिन फिर भी ये जरूर देखे कि तुम काय के व्यापारी हो, क्या बेच रहे हो, तुम्हारी दुकान काय की है। ब्राह्मण मुर्गी फार्म हाउस तैयार करे तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। वो शराब के ठेके ले, ये उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्राह्मण ऊंची जाति का ही तो है ही, लेकिन उसके कर्म भी वैसे ही होने चाहिए जैसे कि हमारे ग्रंथों में वर्णन किया। ब्राह्मण को पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 काम ये उसके हैं अपने।
इनके ऊपर वो खरा उतरा। और ब्राह्मण खत्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण देव को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं मोह जनित, मोह के द्वारा जो संशय उत्पन्न हुए हैं उन सबको ये खत्म करता है। उनके चरणों में वंदन प्रणाम किया, फिर संत समाज को प्रणाम किया। बड़ी प्यारी चौपाई है। कहा गया है कि जहां त्रिवेणी बह रही है उसे प्रयाग कहते हैं, जहां राम रहते हैं उसे अवध कहते हैं, जहां कृष्ण रहते हैं उसे व्रज कहते हैं, लेकिन जहां संत रहते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। वो तीर्थ है, साधु का चरण जहां पड़ जाए वो स्थान अपने आप में तीर्थ हो जाए। तीर्थ का मतलब है जो तारने वाला है, उसे तीर्थ कहते हैं। तो साधु के जहां चरण पड़े वो स्थान तीर्थ हो जाता है। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जगम तीरथ राजो। और हाथ खोल के मुद मंगल संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जय सुर सरदारा, राम भगति जय सुर सरदारा, सरसै ब्रह्म चार प्रचारा, राम भक्ति जय सुर सरदारा, राम भक्ति जय सुर सरदारा, सरसै ब्रह्म चार प्रचारा, सरसै ब्रह्म चार प्रचारा, राम भक्ति जय सुर सरदारा, सरसै ब्रह्म चार प्रचारा। रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रयाग में 3 नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा भक्ति का नाम है, यमुना कर्मों का नाम है और सरस्वती ज्ञान का नाम है। तो कहा गया कि जहां राम का चिंतन है, जहां राम का स्मरण है, जहां राम की कथा है, याद रख लीजिए उन घरों में स्वयं भगवती गंगा जी बह रही है। जहां लोग लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, कलह नहीं करते, याद रखिए वहां माता सरस्वती बह रही है। जिनके कर्म दुष्कर्म नहीं बने हैं, जो व्यभिचारी नहीं है, दुराचारी नहीं है, गलत काम नहीं करते, ठगियाई नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, उस घर में साक्षात यमुना बह रही है। जहां ये तीनों हैं वहीं श्री प्रयाग है। एक बार फिर सुने, जहां नित्य घर में दिया बाती होती है, पूजा पाठ होता है, जिन घरों में नित्य भगवत कथाएं होती हैं, भगवत आचरण जीवन जीते हैं, उस घर में गंगा जी बह रही है। जिस घर में कभी कोई कलह नहीं करता, एक दूसरे को गाली नहीं देते, एक दूसरे को झगड़ा नहीं करते, उस घर में सरस्वती बह रही है। जिन घरों में कमाने वाले लोग रिश्वत नहीं लेते, कोई मिलावट नहीं करते, वस्तुओं में ठगियाई नहीं करते, लोगों का लेकर के दे देते हैं, किसी का धन मारते नहीं,
उस घर में यमुना बह रही है। और जहां ये तीनों चीजें बह रही हैं, तीनों नदियां बह रही हैं, वो स्थान श्री प्रयाग के रूप में है, वो प्रयागराज है, वो तीर्थों का राज। तो कथा को एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में ही ना सुने, कथा हमारा समाधान है। और मुझे विश्वास है कि इस कथा को सुनकर के आप अपनी भक्ति बढ़ाओगे, भक्ति की गंगा आपके घर में बहेगी। सिर्फ माला पकड़ लेना ही भजन नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, गंगा की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है। गंगा सागर तक जाती है और उस स्थान को गंगा सागर बना देती है। भक्ति का मतलब है आप भगवान की तरफ चल पड़े, ईश्वर की तरफ चल पड़े। भगवान किसका नाम है? दयालुता का नाम है। भगवान किसका नाम है? सहजता का नाम है। भगवान किसका नाम है? सरलता का नाम है। तो भक्त कौन है? जो सहज है, जो सरल है, जो दीन है, इसके अंदर अकड़ और ऐंठ नहीं है। जिस घर में ऐसे लोग रहते हैं वहां भगवती गंगा बह रही है। उस घर में छल कपट छोड़िए, राग द्वेष छोड़िए, लोगों से जलना छोड़िए, लोगों से कुड़ना छोड़िए, तो प्रयाग की गंगा आपके घर में बह रही होगी। और ध्यान से सुनिए, भूखे रह लेना, रिश्वत मत लेना। भूखे रह लेना, वस्तु में मिलावट मत करना। भूखे रह लेना, तराजू से कभी तौल के कम मत देना। महाभारत में जबलपुर की कथा थी। महाभारत में एक दिन मैं वहां से प्रसंग लेकर आपको सुनाऊंगा। इस धरती पर एक महात्मा ने बहुत बड़ा तप किया। माता अरेबा तो यहाँ अनादिकाल से बह रही है। एक साधु ने भारी तप किया और उस महात्मा का नाम था जावाली। 60,000 साल तक एक ही आसन पर जिन्होंने समाधि लगाई। जटाएं इतनी लंबी चौड़ी उनकी हो गई थी कि एक गौरैया ने उनकी जटाओं में अपना घोंसला बना लिया, अपना घर बना लिया। इधर इनका अनुष्ठान पूरा हुआ, खड़े हुए तो उनको अपनी जटाओं में से पंछी उड़ते हुए नजर आए महात्मा जावाली को। अब आपको ज्यादा पता होगा, इस शहर का नाम, इस जगह का नाम महात्मा जावाली से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम जबलपुर है। महात्मा जावाली की तपोभूमि रही है, ये उनकी तपोस्थली रही है, उनकी ये तपोस्थली रही है, तपोभूमि रही है। यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी आए हैं। इस जगह पर बड़े तपस्वी महापुरुष महात्मा आए हैं। इस जगह पर यह स्थान बहुत अद्भुत है। हजारों हजारों गैया मां गंगा के एक ही घाट पर पानी पीती थी और टांग पसार करके रात्रि को गैया भी सोती थी और ग्वारिया भी वहीं आनंद के साथ गौ माता का दूध पी करके पहले गुरुओं के पास में जाते थे पढ़ने के लिए। तो गुरु लोग कहते थे ये 1000 गैया ले जा बेटा, जब ये 4000 हो जावे तब वापस लेकर के आ जाना। ये उपनिषदों में कथा आती है। तो चेला जाता था गायों को लेकर के, गैया चराने के लिए। वो दूध पीता था, नर्मदा माई का पानी पीता था। तो जहां पर गैया हजारों गाय एक ही स्थान पर जल पीती थी और ग्वारिया गायों को चराते चराते रात को वहीं उसी जगह पर सो जाते थे, आज उसे ग्वारी घाट के नाम से जाना जाता है। जो गाय और ग्वारिया दोनों का तट है, दोनों का किनारा है, दोनों का घाट है, वो ग्वारी घाट है। यहाँ पर संतों ने, अद्भुत महापुरुषों ने अपना तप किया है। माता नर्मदा उन भक्तों को आज भी, परिक्रमा वालों को अपने हाथों से भोजन कराती है किसी न किसी रूप में। ऐसे इस पवित्र स्थान को, पवित्र शहर को ये महात्माओं की तपोस्थली मानी गई है। यहाँ बहुत तीर्थ हैं। मैं एक आध दिन में स्कंद पुराण के माध्यम से यहाँ की भूमि का वर्णन करूंगा, क्योंकि माता नर्मदा के तट पर जितने भी तीर्थ शहर बसे हुए हैं सबका वर्णन रेवा खंड में है, एक को भी नहीं छोड़ा। और मैंने तो कई कथाएं माँ भगवती नर्मदा माँ की करी है, मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। यहाँ की आरती की बड़ी महिमा है। मैं कहना चाहूंगा, माँ नर्मदा की आरती करने के लिए स्वयं देवता चल करके आते हैं। भगवान शिव की बेटी कहा जाता है कि जब भगवान महादेव ने विष पिया तो जहर इतना चढ़ गया था, तो उस पर्वत के ऊपर भगवान शंकर पहुंचे और उनका पसीना टपक करके, रेवाखंड में कथा आती है कि भगवान शिव के स्वेदज के द्वारा, भगवान महादेव के द्वारा एक दिव्य देवी प्रकट हुई
देवी प्रकट हुई, भगवान शिव के सन्मुख आई। भगवान ने कहा, बेटी तू मुझसे प्रकट हुई है, तू मुझसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो उस बालिका ने, उस बेटी ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी बेटी हूं, बस मांगे मुझे दे दीजिए, मैं इस धरा पर बहती हुई जन कल्याण करूं। तो देखते देखते भगवान शिव के नेत्रों के सामने ही उस कन्या ने एक सरता का रूप धारण कर लिया, अमरकंटक से प्रकट होती हुई। यह देवी कुछ मध्य प्रदेश के और कुछ गुजरात के स्थानों को छूती हुई और वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया की इकलौती सरता यह है जिसकी परिक्रमा लगती है। नर्मदा मैया के अलावा और किसी की कोई प्रदक्षिणा, कोई परिक्रमा नहीं लगती। माता नर्मदा ने जनक राजा की पत्नी का पालन किया। वो कथा भी बड़ी दिव्य है और वो भी मैं आपको, एक अभी मेरे पास टाइम भी है, मैं उसको भी मैं आप सुना दूं। एक समय की बात थी, यही मां नर्मदा के किनारे पर माता पार्वती ने भगवान महादेव का श्रृंगार किया। सांप उनके कंगन के रूप में बांधे, तो एक सांप को इतनी गांठ मैया ने लगाई कि उसकी आंख में से आंसू जमीन पर गिरे, तो दोनों आंखों के आंसुओं से दो कन्याएं प्रकट हो गईं। एक का नाम था सुनैना और एक का नाम था सुलोचना। एक का नाम सुनैना और एक का नाम था सुलोचना। ये दो कन्याएं उस सांप की आंख से प्रकट हुई। मां जगदम्बा ने भगवान महादेव के कंगन में जिस सर्प को गांठ लगाई थी, नागों को यह पता चला तो नाग उस कन्या को लेके चले गए नागलोक। रावण का बेटा दिग्विजय यात्रा के लिए मेघनाद निकला, उसने सबको परास्त किया। जब वो नागलोक गया तो उसने नागों को भी परास्त कर दिया। तब नागों ने कहा कि तुम हमें मारो मत, हम तुम्हें अपनी बेटी दिए देते हैं। कथा इस प्रकार से आती है। तो देखो, ये स्थान इतना पावन है, इतना पवित्र है। आपके पास में एक जगह है, ज्यादा दूर नहीं है, 90 किलोमीटर यहां से। उस जगह का नाम है मंडला। ये माहेश्मती नगरी है और ब्राह्मण देवता मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य जी महाराज का शास्त्रार्थ हुआ था इस जगह पर। सहस्त्रधारा वहां का एक बड़ा पावन स्थान है। कथा इस प्रकार से आती है कि रावण ने यहां पर बड़ा तप किया मां नर्मदा के किनारे। उसकी पूजा की सामग्रियां इतनी थी, मैया में इतना बड़ा बहाव चल करके आया, सब सामग्रियों को मैया बहा करके लेके चली गई। और उसने जिस स्थान पर तप किया, उस स्थान को आज महाराजपुर के नाम से जानते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी हजारों भुजाओं से जिस जल को रोका, उसको आज वहां उस स्थान पर सहस्त्रधारा के नाम से जानते हैं। माता नर्मदा के किनारे पर जितने भी शहर बसे हुए हैं, जितने भी, ये सब तीर्थ में हैं, सब तीर्थ रूप में है। ये कथा में आपको सुना रहा था कि नाग लोक के लिए सुलोचना को लेके चले गए। नागों ने सुलोचना मेघनाद को दे दी। वो बहुत तपस्वी थी और बहुत बड़ी पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली थी। बस स्थिति यह हुई कि उसका पति एक अधर्मी, एक अन्यायी का संग दे रहा था। नहीं तो सुलोचना जैसी पातिव्रत धर्म को मैं इस राम कथा के माध्यम से उसकी कथा सुनाऊंगा। बड़ी पवित्र देवी है सुलोचना, बड़ी दिव्य। अब दूसरी बेटी थी जिसका नाम था सुनैना। भगवान महादेव ने कहा भगवती को कि इस बेटी का लालन पालन हम कैसे करेंगे। मां नर्मदा ने कहा प्रभु इस बेटी को तुम मुझे सौंप जाओ, इसका लालन पालन मैं करूंगी। तो भगवान महादेव ने कहा इस बेटी का कन्यादान करने का हमारा मन है। जब यह विवाह के लायक हो तो एक सूचना हमें दे देना, इसका विवाह हम अपने हाथों से करेंगे। मां नर्मदा इस बात के लिए तैयार हुई। सुनैना का लालन पालन माता नर्मदा ने अपने हाथों से किया। एक बार माता नर्मदा मानवीय रूप धारण करती हुई भगवान शिव के पास पहुंची और कहा प्रभु आपकी बेटी विवाह के लायक हो गई है, इसके लिए कोई घर और वर देखिए। तब भगवान महादेव ने कहा कि जिस बाण के द्वारा, धनुष के द्वारा मैंने त्रिपुर का दान किया, तो वही मिथिला में रहने वाला मेरा भक्त लेकर के गया था उसको, उस धनुष को। वर्तमान समय में उस धनुष की रक्षा करने वाले एक बड़े वीर राजा हैं और बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जिनका नाम है राजा शीरध्वज। दूसरे शब्दों में जिनको राजा जनक के नाम से जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ये सगाई अपने हाथों से की। जनक राजा को ये संबंध किया गया
कि बेटी, मैं अपनी बेटी सुनैना का विवाह है वो जनक के साथ में करूंगा। समय वो आया, राजा जनक अपनी बारात लेकर के आए। मां नर्मदा के किनारे पर हर्ष और उल्लास के साथ में यह विवाह संपन्न होने को जा रहा था। कन्यादान का समय आया तो भोलेनाथ अपने हाथों से कन्यादान कर रहे थे। मां पार्वती पास बैठी थी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बेटी को सोना चांदी न दो तो कन्यादान लगता ही कहाँ है, तो क्या कुछ दोगे नहीं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, भगवान शंकर बोले। तो माता ने कहा, जगदम्बा ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे कन्यादान के समय पर मुझे एक अंगूठी दी है, वो मेरे पास रखी है। भोलेनाथ ने कहा, जल्दी से निकालो। और वह अंगूठी कन्यादान में रखी गई। कन्यादान हुआ और जब सुनैना की विदाई हो रही थी उस समय माता जगदम्बा भगवती ने एक बात कही थी। कहा था, बेटी ये अंगूठी जिसके पास रहेगी उसको कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। और ये अंगूठी है प्राणों की रक्षा करेगी, ताकत देगी, शक्ति देगी। इस अंगूठी के द्वारा प्राणों का रक्षण होगा, प्राणों की रक्षा करने के लिए कवच का काम करेगी। ये मां भगवती जगदम्बा ने सुनैना को ये बात कही। सुनैना का विवाह हो गया। समय आया, धरती फाड़ करके माता जानकी प्रकट हुई। माता जानकी के स्वयंवर की जब बात आई तो पाम पूजने में सुनैना ने यही अंगूठी माता जानकी को दी और कहा, बेटी सुनो, यह अंगूठी ऐसी है, यह अंगूठी जिसके पास में रहेगी उसके प्राणों के लिए खतरा नहीं होगा, उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे। जब माता जानकी का वनवास हो रहा था तो माता जानकी के पास में ये अंगूठी थी, ये उनकी मां ने दी थी। दो चीजें बड़ी अद्भुत माता जानकी के पास में थी। एक था शीश फूल, जो कि देवराज इंद्र की पत्नी सची ने कैकई माता को दिया था, और कैकई माता ने वही शीश फूल मुंह दिखाई में जानकी को दिया। दो चीजें दी थी, एक कनक भवन और एक शीश फूल। और यह कहा था कि सुन बेटी, जिसके पास ये शीश फूल, जिस राजधानी में जिस राजा के पास ये शीश फूल रहेगा उसको दुश्मन कभी जीत नहीं सकता। ये इसको वरदान मिला हुआ है। अब माता जानकी के पास था शीश फूल, और केवट की नाव में से उतरते समय माता जानकी ने अपनी अंगूठी दे दी प्रभु राम जी को। और ये माता जानकी जी ने राम जी को बता दिया था कि जिसके पास में ये अंगूठी रहेगी उसके प्राणों को नहीं कोई ले सकता, उसके प्राणों को कोई खतरा नहीं हो सकता। अब देखिए इस कथा को, जिस कथा में मां नर्मदा मां का नाम जुड़ा हुआ है। मां नर्मदा ने कितना बड़ा परोपकार किया है। जब माता जानकी का हरण हुआ और वो सोने की लंका में रावण के यहाँ पहुंच गई, तो प्रभु श्री राम जी को वो बात सब याद थी कि जानकी ने मुझे ये कहा था कि जिसके पास ये अंगूठी मुद्री रहेगी उसके प्राणों के लिए कोई संकट नहीं हो सकता। अब राम जी ने सोचा कि जानकी मुझसे बहुत दूर है, वो इसे बिछोह को वो सहन नहीं कर पा रही है, तो अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे जानकी के प्राण सुरक्षित रहें। तो हनुमान जी के हाथ में वही मुद्रिका दी गई। क्यों दी गई? कि राम के बिना भी जानकी सुरक्षित बनी रहे, क्योंकि इस अंगूठी का काम है जिसके पास ये अंगूठी होगी उसके प्राणों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए अंगूठी, ये वही अंगूठी है जो मां नर्मदा के किनारे पर मां भगवती जगदम्बा ने सुनैना को कन्यादान के रूप में दिया था। ये अंगूठी सुनैना ने अपनी बेटी जानकी के हाथ में दिया। जानकी ने केवट की नौका के समय पर प्रभु राम के हाथ दिया, और राम जी ने हनुमान जी को वो अंगूठी दी। जिस समय रावण का अत्याचार, हनुमान जी ने वो सब कुछ देखा। रावण तो चला गया, मां रो रही थी कि अशोक वृक्ष को कहा, तेरा तो नाम है, तेरे नीचे तेरे सानिध्य में जो हो उसको दुख नहीं रहता, मैं कष्ट में हूं, मुझे अंगारा दे दे। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने अंगूठी डाली, और उस अंगूठी को देख करके मैया बोली, जीत को सके अजय रघुराई, माया से अस रच नहीं जाई। ये संसार के ज्वेलरों की दुकान की नहीं थी ये अंगूठी, इसलिए माया से अस रच नहीं जाई। ये माया से तो इसको बनाया नहीं जा सकता, संसार इसको बना नहीं सकता। इसको कौन लेके आया? राम नाम गुण वर नहीं लागा। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, आगे मैं निवेदन करूंगा। अभी शॉर्ट में बात कह रहा हूं। तो मैया जानकी के प्राणों को बचाने के लिए अंगूठी हनुमान जी के द्वारा माता जानकी के पास में पहुंची। अब दूसरी बात आप देखिए, इस समय मेरी व्यासपीठ दिखाइए, गंभीर प्रसंग है।
और उसके तत्पश्चात अब रही शीश फूल की बात। यह भी माता कैकेयी ने कहा था, बेटी जानकी इसको संभाल के रखिए, जिसके पास ये शीश फूल रहेगा उस राजा को कोई परास्त नहीं कर सकता। अब हनुमान जी वापस लौटने वाले थे लंका से, तो मैया जानकी को लगा कि जब तक ये शीश फूल मेरे पास रहेगा तब तक मेरे प्रभु राम रावण को जीत नहीं पाएंगे। ऐसा मैं क्या करूं कि रावण की नगरी से शीश फूल बाहर जावे। तो हनुमान जी उसके माध्यम बने। माता जानकी ने वही शीश फूल उतार कर हनुमान जी के हाथ रख दिया। हनुमान जी ने वो राम जी के पास पहुंचा दिया, क्योंकि जिसके पास शीश फूल रहेगा वो अजय रहेगा, उसको कोई जीत नहीं सकता। ये चीजें बड़ी अद्भुत हैं। तो इतनी सी ये मैंने जो आपको कथा सुनाई, इसमें माता रेवा, मां नर्मदा की कथा जुड़ी हुई है। तो इसी नदी के पवित्र तट पर एक महात्मा ने जो तप किया, उसका नाम है जाबाली। 60,000 साल तक उन्होंने तप किया। जिनकी जटाओं में गौरैया ने घोंसला बनाया। साधु को अभिमान आ गया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा मैं तपस्वी। आकाशवाणी हुई, कहा तप का अभिमान मत करो। काशी के बाजारों में